आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं रत्नेश सोनी। पहले मुख्य समाचार। प्रदेश में कोरोना की स्थिति में निरंतर सुधार, रिकवरी रेट 94% हुआ। विश्व की अर्थव्यवस्था में स्थिरता लाने में भारत की अहम भूमिका, कहा प्रधानमंत्री ने। दीपावली पूजन का उपहार पैक बनाकर आजीविका मिशन के सदस्यों ने दिया आत्मनिर्भर प्रदेश का संदेश। और पिछले वर्ष की तुलना में राज्य को मिला 2 गुना से अधिक यूरिया, किसानों को 27% अधिक यूरिया वितरित किया गया। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि प्रदेश में कोरोना की स्थिति में निरंतर सुधार हो रहा है। प्रदेश की कोरोना रिकवरी रेट बढ़कर 94% हो गई है। वहीं एक्टिव प्रकरणों की संख्या निरंतर घट रही है। प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 7,756 रह गई है। श्री चौहान ने कहा कि जनवरी 2021 में कोरोना की वैक्सीन के मद्देनजर प्रदेश में कोल्ड चेन आदि की सभी तैयारियां कर ली जाएं। सबसे पहले स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को वैक्सीन लगाई जाएगी। मुख्यमंत्री आज मंत्रालय में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश में कोरोना की स्थिति एवं व्यवस्थाओं की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि आगामी दीपावली के त्यौहार एवं सर्दी के मौसम के मद्देनजर कोरोना के संबंध में विशेष सावधानी एवं सतर्कता बरती जाए। श्री चौहान ने आमजन से अपील की है कि वे मास्क अवश्य लगाएं, एक दूसरे से 2 गज की दूरी बनाए रखें, बार बार हाथ धोएं, सैनिटाइज करें तथा अन्य सभी सावधानियां बरतें। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार प्राप्त बाल कलाकार रिया जैन ने प्रधानमंत्री द्वारा शुरू किए गए जन आंदोलन में सहभागिता करते हुए लोगों से कोरोना से बचाव के लिए मास्क पहनने और बार बार हाथ धोने और 2 गज की दूरी का पालन करने की अपील की है। लॉकडाउन भले ही खत्म हो गया लेकिन कोरोना महामारी खत्म नहीं हुई है। हमें अभी भी उससे बचाव करना है और प्रिकॉशन रखना है। जो मेन 3 प्रिकॉशंस हैं, हमें बार बार हाथ धोना चाहिए और मास्क लगाना चाहिए और 6 फीट की दूरी बनाना चाहिए और भीड़ भाड़ वाले इलाके में जाने से बचना चाहिए और हाथ धोते रहना चाहिए। अगर हाथ साबुन ना हो तो फिर सैनिटाइज़र का यूज़ करें। हमें प्रिकॉशन रखना है क्योंकि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। अगर हम इस प्रिकॉशन नहीं करेंगे तो हम अपनी सिर्फ खुद को ही नहीं, अपने फैमिली मेम्बर्स को, अपने पेरेंट्स को और हम सभी को दिक्कत में, प्रॉब्लम में डाल सकते हैं। फैमिली को फेस करना पड़ेगा अगर हम छोटी सी कोई गलती करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि मजबूत और जीवंत भारत विश्व की आर्थिक व्यवस्था में स्थिरता लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। कल शाम निवेशकों की विश्व स्तर की वर्चुअल गोलमेज बैठक की अध्यक्षता करते हुए श्री मोदी ने कहा कि हम भारत को वैश्विक विकास की प्रेरक शक्ति बनाने के लिए जो भी संभव होगा करेंगे। उन्होंने कहा कि भारत वह जगह है जहां निवेशक विश्वसनीयता, लोकतंत्र, स्थिरता, निरंतरता और प्रदूषण मुक्त विकास के अवसरों के साथ मुनाफा भी कमा सकते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि कृषि क्षेत्र में हाल में के सुधारों से देश के किसानों के साथ साझेदारी की शानदार संभावनाएं बनी हैं। श्री मोदी ने कहा कि भारत में निवेशकों के लिए लोकतंत्र, जनशक्ति और विविधता जैसे फायदे हैं। उन्होंने कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था का लचीलापन हमारी व्यवस्था की ताकत, जनता के सहयोग और नीतियों की स्थिरता से प्रेरित है। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश को आत्मनिर्भर बनाने की सोच मात्र एक परिकल्पना नहीं है, बल्कि यह सोची समझी आर्थिक रणनीति है। उन्होंने कहा कि इस रणनीति का उद्देश्य हमारे कारोबारियों की क्षमताओं और कामगारों के कौशल का उपयोग करके भारत को निर्माण के वैश्विक केंद्र के रूप में विकसित करना है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के अंतर्गत प्रदेश के 78,51,424 किसानों को चिन्हित किया गया है, जिन्हें योजना का लाभ दिया जाएगा। इनमें से 12,45,278 हितग्राहियों को प्रथम किश्त की राशि का भुगतान कर दिया गया है और शेष बचे किसानों को लाभ दिए जाने की प्रक्रिया जारी है। योजना के अंतर्गत प्रतिवर्ष केंद्र सरकार द्वारा दिए जाने वाली 6,000 रुपये की राशि के अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा 4,000 की राशि दी जाती है। इस प्रकार किसान को कुल 10,000 रुपये मिलते हैं। यह छोटे किसानों के लिए बड़ी राहत है। मुख्यमंत्री कल मंत्रालय में मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना की प्रगति की समीक्षा कर रहे थे। अब समाचारों में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। ब्रेक के बाद समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है।
प्रदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत के मंत्र के बाद राज्य के आजीविका मिशन के सदस्यों ने दीपावली पूजा के लिए उपयोगी 26 वस्तुओं से युक्त एक विशेष उपहार पैक तैयार किया। इस तरह के प्रयास प्रदेश में कई अन्य संगठनों द्वारा भी शुरू किए गए हैं। खासतौर पर गोबर से बनी मूर्तियां, दीपक और अन्य सामग्री आम लोगों के बीच बहुत लोकप्रिय हो रही हैं। पेश है हमारे संवाददाता की एक रिपोर्ट। आजीविका मिशन के इस दीपावली उपहार पैक की विशिष्टता यह है कि इसे विशुद्ध रूप से पंचगव्य से बनाया गया है। महिला स्वयं सहायता समूहों द्वारा बनाया गया यह पैक राज्य के विभिन्न मॉल में मात्र 399 रुपए में उपलब्ध है। मॉल के अलावा लोग आजीविका ऐप के माध्यम से भी इसे ऑनलाइन खरीद सकते हैं। इस पैक में देवी लक्ष्मी की मूर्ति, मिट्टी के दीपक, नारियल, हवन सामग्री, रंगोली के रंग और घी सहित 26 वस्तुएं हैं। आजीविका मिशन की इस पहल का समर्थन करते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि सरकार राज्य में स्थानीय रूप से निर्मित सामानों की ब्रांडिंग में सहायता करेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि आजीविका मिशन सरकार की प्राथमिकता है क्योंकि स्वयं सहायता समूहों की आर्थिक गतिविधियों में वृद्धि होने से महिलाएं भी वित्तीय रूप से आत्मनिर्भर बनेंगी। संजीव शर्मा, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। इंदौर जिले के राऊ में कल महिलाओं के लिए विधिक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। राऊ के ग्राम पंचायत प्रशिक्षण केंद्र में आयोजित इस कार्यक्रम में महिला अधिकारी और महिलाओं से संबंधित कानून की विस्तार से जानकारी दी जाएगी। राष्ट्रीय महिला आयोग के सहयोग से आयोजित इस शिविर में 15 वर्ष से अधिक आयु की सभी राऊ निवासी महिलाएं भागीदारी कर सकेंगी। प्रदेश को गत वर्ष की तुलना में इस बार 2 गुना से अधिक यूरिया प्राप्त हुआ है। गत वर्ष भारत सरकार से इस अधिक अवधि तक 3.08 लाख मीट्रिक टन यूरिया मिला था, जबकि इस वर्ष अभी तक 6.09 लाख मीट्रिक टन यूरिया प्रदेश को प्राप्त हो गया है। यह जानकारी कल प्रदेश में यूरिया प्रदाय की व्यवस्थाओं की समीक्षा बैठक में दी गई। बैठक में बताया गया कि यूरिया के लिए 4,800 विक्रय केंद्र बनाए गए हैं। साथ ही किसानों को मोबाइल ऐप और बायोमेट्रिक स्कैनर डिवाइस के साथ साथ पीओएस मशीन के जरिए भी यूरिया का प्रदाय किया जा रहा है। बैठक में बताया गया कि इस वर्ष प्रदेश के किसानों को 27% अधिक यूरिया का वितरण किया गया है। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा नवगठित 18 नगर परिषदों की फोटोयुक्त मतदाता सूची के वार्षिक पुनरीक्षण 2020 का कार्यक्रम जारी कर दिया गया है। मतदाता सूची 1 जनवरी की स्थिति में तैयार की जाएगी। इनमें शहडोल, भिंड, हरदा, बैतूल, मंदसौर, सागर, उमरिया, धार, खरगोन, बड़वानी, रीवा, अनूपपुर और शिवपुरी जिले की नगर परिषदें शामिल हैं। सचिव राज्य निर्वाचन आयोग दुर्ग विजय सिंह ने जानकारी दी है कि फोटोयुक्त प्रारूप मतदाता सूची का नगर पालिका वार्ड एवं अन्य स्थानों पर सार्वजनिक प्रकाशन 21 नवंबर को किया जाएगा। दावे आपत्ति केंद्र पर दावे आपत्ति 28 नवंबर तक बुलाए गए हैं। इसके बाद मतदाता सूची का प्रकाशन 12 दिसंबर को कर दिया जाएगा। आईपीएल क्रिकेट में कल रात दुबई में मुंबई इंडियंस पहले क्वालीफायर में दिल्ली कैपिटल्स को 57 रन से हराकर फाइनल में पहुंच गई है। मुंबई ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 5 विकेट पर 200 रन बनाए। जवाब में दिल्ली कैपिटल्स की टीम 20 ओवर में 8 विकेट पर 143 रन ही बना पाई। दिल्ली कैपिटल्स को अभी फाइनल में पहुंचने का एक और मौका मिलेगा जब उसका सामना एलिमिनेटर राउंड में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच आज अबुधाबी में होने वाले मुकाबले के विजेता से होगा। दूसरा क्वालीफायर मैच रविवार को होगा। अब कुछ समाचार संक्षेप में। गुना जिले के बमोरी विधानसभा उपचुनाव में हुए मतदान की मतगणना के लिए तैयारियां की जा रही हैं। मतगणना शासकीय पीजी कॉलेज में होगी। खंडवा जिले के मानधाता उपनिर्वाचन के लिए गठित मतगणना दलों को कल प्रशिक्षण दिया जाएगा। मंदसौर में जिला कलेक्टर ने मतगणना स्थल राजीव गांधी स्नातकोत्तर महाविद्यालय का निरीक्षण किया। यहां पर 9 नवंबर को मतगणना दलों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। शिवपुरी जिले के पोहरी और करेरा विधानसभा क्षेत्र में मतदान के बाद ईवीएम मशीनों को स्थानीय पीजी कॉलेज में रखा गया है। कल जिला कलेक्टर ने मतगणना की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। नीमच जिले के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल ग्लोबिनोमीटर के जरिए खून की कमी की जांच की जाएगी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में कोरोना की स्थिति में निरंतर सुधार, रिकवरी रेट 94% हुआ। विश्व की अर्थव्यवस्था में स्थिरता लाने में भारत की अहम भूमिका, कहा प्रधानमंत्री ने। दीपावली पूजन का उपहार पैक बनाकर आजीविका मिशन के सदस्यों ने दिया आत्मनिर्भर प्रदेश का संदेश। और पिछले वर्ष की तुलना में राज्य को मिला 2 गुना से अधिक यूरिया, किसानों को 27% अधिक यूरिया वितरित किया गया। इस बुलेटिन में इतना ही। अंत में आपसे एक अपील, हमेशा ध्यान रखें, मास्क और 2 गज की दूरी, हाथ धोना भी है जरूरी। नमस्कार।